Very good evening to viewers. This is Narendra again today, and today I want to talk about a very charming, very famous, very popular, very interesting term that is entrepreneur. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आपने सुना होगा कि एंटरप्रेन्योर बहुत इवन आवर कंट्री आल्सो वांट पीपल शुड बी एन एंटरप्रेन्योर, a good entrepreneur. Even all the countries which are very developed or developing, it's due to entrepreneurs. So let's understand what is and who is in fact an entrepreneur. See, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. There is no doubt about this. An entrepreneur is a businessman, but most importantly, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होने के साथ साथ या आप यूं कहें कि उसका जो बिजनेस का इनिशियलाइजेशन होता है, स्टार्टिंग जो होता है, उसके बिजनेस की ओपनिंग जो होती है, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से होती है. और वो होता है इनोवेशन, इन्वेंशन, आइडियाज. एक अच्छे आइडियाज आने, अच्छे इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज आने लगते हैं जब लोगों के अंदर, तो देयर आर पीपल हु वांट्स टू implement their ideas, their innovations, and serve to the society, to the country. For example, if you take an example of a smartphone, when there was a kind of phone जिसमें कीपैड्स हुआ करते थे, जिसको स्मार्टफोन हम नहीं कहते, वैसा फोन जब था, इनफैक्ट वी ऑल मस्ट हैव सीन दोस फोन्स एंड इवन टुडे आल्सो यू कैन सी दोस काइंड ऑफ फोन्स. तो उस फोन को मैं एक एग्जांपल के तौर पे रखता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है. वहीं से स्टार्ट करते हैं. इससे समझना कि जब स्मार्टफोन का आइडिया आया होगा या टच फोन का आइडिया आया होगा, किसी ने इस इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट किया, उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं एक ऐसा फोन बनाता हूं जो टच फोन होगा और स्मार्टफोन होगा. टच तो एक टेक्नोलॉजी है और स्मार्टफोन इन द सेंस उसमें इंटरनेट वर्क करेगा. उसमें आप इनफैक्ट जितने भी तरह के आपके ऑफिशियल और एनी काइंड ऑफ पर्सनल like shopping or any kind of social networking or chatting and all, and official mails, official documentation, plus e-banking, plus reservation kind of things, all will happen in mobiles. ऐसा आइडियाज लोगों के अंदर आया होगा. इनफैक्ट कोई एक इंसान होगा जिसने इसके बारे में सोचा होगा, तो एक एंटरप्रेन्योर है. क्यों? क्योंकि उसने आइडियाज जनरेट किए, उसके अंदर आइडियाज आए और उस आइडिया को उसने इंप्लीमेंट किया. सो वो एक एंटरप्रेन्योर है. सो एंटरप्रेन्योर की एक बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उसके पास आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, और नंबर 2, उस आइडियाज को वो इंप्लीमेंट करने की ताकत रखता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैव ऑलवेज some innovative ideas, and most importantly he or she has a capability to implement that ideas. That is the most important feature of an entrepreneur. एक समोसा बेचने वाला इंसान भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है अगर वो समोसे को इस तरीके से बेचे कि उसका एक ब्रांड बन जाए, उसके पास कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हों जिस आइडियाज को जब वो अप्लाई करे तो उसके बिजनेस का तो ग्रोथ हो ही, और वो एक ब्रांड बन जाए. एक लिमिटेड एरियाज तक वो अपना उसका स्कोप ना हो, वो एक ब्रांड की तरह लोगों में छा जाए. तो वो इंसान समोसा तो जरूर बेच रहा है, लेकिन उन बाकी समोसा बेचने वालों से वो अलग है, बिकॉज ही इज हैविंग सच इनोवेटिव आइडियाज, सम डेयर टू टेक चैलेंजेस. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो देयर, दैट इज व्हाट he has always a good monitoring skill. वो हमेशा ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक क्या है, एंड अकॉर्डिंगली ही चेंज समटाइम even such innovative ideas, some little bit changes if needed, that also done by such people. So मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आप समझिए कि एक छोटा सा काम करने वाला, एक छोटा सा बिजनेस करने वाला इंसान, बिजनेस तो बिजनेस होता है,
उससे भी वो एक ब्रांड बना सकता है. लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर कंट्री इटसेल्फ. यू कैन सी, आपने सुना होगा एक चाय वाले ने अपना एक ब्रांड बना लिया, जैसे MBA चाय वाला आपने सुना होगा. सो हाउ दैट पर्सन हैज become an entrepreneur, how he has made his brand worldwide or nationwide. This is due to the innovative idea he has. So एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने इनोवेटिव आइडिया से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करता है और बहुत कॉन्फिडेंटली करता है, और उसमें वो डेली बेसिस पे उसकी स्ट्रांग मॉनिटरिंग करता है, अपने कस्टमर्स का फीडबैक को समझता है, अपने कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंगली वो अपने एक्शन प्लान को चेंज करता है. वो एक एंटरप्रेन्योर होता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एंटरप्रेन्योर के साथ ये भी होता है कि वो हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है. वो हमेशा अपने सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग को, अपने कंट्री को एक अच्छा सर्विस देना चाहता है, अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता है, और साथ साथ वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, जॉब क्रिएट्स हो, राइट, लोगों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज आए. तो डेफिनेटली इफ एन एंटरप्रेन्योर is there who is having innovative ideas, good services, good product, strong monitoring skill and everything, then he would definitely able to create job for others. तो इसलिए जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, उनके पास एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं. तो इसलिए हमारी भी गवर्नमेंट आज चाहती है कि इवन इंडिया वांट्स कि पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड बी एन एंटरप्रेन्योर. तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, लोगों के उद्धार के बारे में सोचता है, समाज के, कंट्री के, वर्ल्ड के. तो एक इंसान एक एंटरप्रेन्योर होता है जो इनोवेटिव आइडिया लगाए, उसको इम्प्लीमेंट करने का डेयरिंग उसके अंदर हो, और साथ साथ उस पर वो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रांग मॉनिटरिंग करे, और वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है. और अनडाउटली वो अर्न करता है, पैसे कमाता है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स होते हैं. उसका एक फीचर होता है, इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. दैट्स इट फॉर टुडे. We'll meet again in next video. Thank you so much.